हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं रूट्स थ्योरी पर। चलिए तो हेडिंग डालते हैं रूट्स थ्योरी। तो बेटा रूट्स की अगर बात करें हम, तो रूट्स क्या होते हैं रिकॉल करिए जरा। रूट्स को हम ग्राफ के थ्रू रिकॉल करते हैं। मान लीजिए जैसे ये कोई ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स को लेकर, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस को से एक्स इज इक्वल टू ए पर कट कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू बी पर कट कर रहा है और एक्स इज इक्वल टू सी पर कट कर रहा है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू ए पर एफ एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू बी पर एफ एक्स क्या होगा, जीरो होगा। एक्स इज इक्वल टू सी पर एफ एक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो बेटा रूट्स आर नथिंग बट द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो हम पहले से जानते थे इस बात को, है ना। चलिए इस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं पहले। तो रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि जहां जहां एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करेगा वहां वहां एफ एक्स जीरो होगा और वहां वहां पर एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, रूट्स बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 2 भी लिखना जरूरी है एफ डैश को लेकर, क्योंकि बेटा चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसमें अगर एफ डैश नहीं आया, बात तुम जो भी बात कर रहे हो, तो फिर क्या ही मतलब रह गया, है ना, चैप्टर का। चलिए तो हम लिखते हैं इफ f of a is equal to 0, if f dash a is equal to 0 implies x is equal to a is a root of f dash x, ठीक है बेटा। ये पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 1 को फॉलो कर रहा है। अच्छा, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि x is equal to a is a root of derivative of fx, सही है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि at x is equal to a fx has tangent parallel to x axis, ठीक है बेटा। अगर f डैश जीरो है इसका मतलब x इज इक्वल टू a पर टेंजेंट जो होगा वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, राइट। अब अगर मैंने ये बात बोली है तो मैं एक ग्राफ ड्रॉ करके इस बात को पूरा करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अगेन कि इन 3 पॉइंट्स पर एफ एक्स मुझे जीरो दिख रहा है ना। एफ एक्स मुझे जीरो दिख रहा है, मतलब 3 रूट्स ऑफ एफ एक्स, ये बोल सकता हूँ मैं ग्राफ को देख के, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखिए यहाँ पे कि भाई इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिल रहा है मुझे। इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिल रहा है। अब बेटा देखिए 3 रूट्स के बीच में, एफ एक्स के 3 रूट्स के बीच में 2 पॉइंट पर मुझे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिल रहा है, ठीक है। और क्या बोला था आपने, अगर एफ एक्स हैज टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसका मतलब उस पॉइंट पर एफ डैश एक्स क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं 2 रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है बेटा। चलिए इस बात को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। हमने फिर से ग्राफ की हेल्प ली और ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया, 1 2 3 4, राइट। तो बेटा तो मैं कह रहा हूं एफ एक्स हैज 4 रूट्स, ग्राफ को देख के
और यहां से मुझे पता लग रहा है एफ डैश एक्स हैज 3 रूट्स। सर एफ एक्स के 4 रूट हैं, एफ डैश एक्स के 3 रूट मिल रहे हैं हमें, तो सर एफ डबल डैश एक्स के 2 रूट्स होंगे। बिल्कुल बेटा, सही सोचा आपने कि एफ डबल डैश एक्स हैज 2 रूट्स। इस आपको ब्रैकेट में लिख लेते हैं एफ डबल डैश एक्स के लिए, रूट्स ऑफ एफ डबल डैश एक्स lie between changes of concavity। ठीक है बेटा, मतलब एफ डबल डैश एक्स के लिए रूट्स हमें कहां मिलेंगे, जहां कॉन्केविटी चेंज हो रही होगी उनके बीच में हमें एफ डैश एक्स के एफ डबल डैश एक्स के रूट्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छा तो सर इससे एफ एक्स के अगर एन रूट हैं तो एफ डैश एक्स के n माइनस वन रूट होंगे उनके बीच में। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, तो इसको हम लिख लेते हैं बिटवीन n रियल रूट्स ऑफ एफ एक्स देयर विल एग्जिस्ट एट लीस्ट n माइनस वन रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स। सर आपने यहाँ पे n रियल रूट्स बोला है, मेरा ध्यान जो है ना इस पर चला गया। n रियल रूट्स के बीच में अगर n रियल रूट्स हैं एफ एक्स के, उनके बीच में कम से कम, यहाँ पे देखिए सर कम से कम भी लिखा है आपने, एटलीस्ट n माइनस वन रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स। तो सर क्या n माइनस वन से ज्यादा भी हो सकते हैं? मतलब n माइनस वन से ज्यादा होने का मतलब है तो सर कल को n से ज्यादा भी हो सकते हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि मे भी ऐसा केस हो कि n रूट्स जो रियल हैं एफ एक्स के, उससे ज्यादा भी रूट्स पॉसिबल हैं एफ डैश एक्स को लेकर। ठीक है, हाँ बेटा, इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा गिवन है, राइट, तो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है। ओके, अब मैं देख रहा हूं कि रियल रूट्स की अगर बात हो रही है बेटा, रियल रूट्स अगर एक्स एक्सिस को ग्राफ कट कर रहा है, इट मींस वहां पे हमें रियल रूट्स मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 रियल रूट हैं, बट अगर मैं देखूं टेंजेंट तो पैरेलल ड्रॉ हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट पे, इट मींस एफ डैश एक्स हैज 5 रियल रूट्स। तो यहाँ तो देखो ज्यादा हो गए, है ना, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर जस्टिफाई हो रहा है ना। अब देखिए ऐसा, तो सर मतलब हमने तो कहीं ना कहीं पढ़ा है सर कि एफ एक्स के अगर एन रूट्स हैं तो उससे ज्यादा रूट्स, मतलब उससे कम ही रूट्स होंगे एफ डैश के, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। जैसे हम देख रहे हैं सर पॉलिनोमियल फंक्शन है एन डिग्री का, तो अगर उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एन माइनस वन डिग्री का हमें एक फंक्शन मिलेगा। तो सर रूट्स कैसे ज्यादा हो सकते हैं? बेटा रूट्स ज्यादा नहीं होते, हम रियल रूट्स की बात करेंगे। अगर हम एफ एक्स के नंबर ऑफ रूट्स देखना चाहते हैं, नंबर ऑफ रूट्स एफ एक्स के देखना चाहते हैं, तो एक काम करिए, एक इमेजिनरी लाइन है ना, अपने मन में चाहे ड्रॉ करके देख लीजिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, मान लीजिए इस लाइन को मैंने ऊपर उठा दिया। ठीक है, अब देखिए कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है ग्राफ को। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, एक्चुअली में 6 रूट्स हैं एफ एक्स के, 6 रूट्स हैं, मैंने रियल रूट्स नहीं बोला, 6 रूट्स हैं। यहाँ पे मैं बोलूंगा 6 रूट्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अगर 6 रूट्स हैं एफ एक्स के, जिसमें से 2 रियल रूट हैं जो तुम्हारी आंखों से दिख रहे हैं, और 4 इमेजिनरी रूट्स हैं। ठीक है बेटा, इमेजिनरी रूट्स। आई बात समझ में? चलिए, तो यहां से क्या पता लग रहा है, 6 रूट्स ऑफ एफ एक्स तो 5 रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स। चलिए क्वेश्चन पर बात करते हैं।
क्वेश्चन लिख दिया हमने, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, देन options are, option A is f dash x is equal to 0 has 3 roots. Option B is f dash x is equal to 0 has 2 roots in 2, 3 and 3, 4. Option C is f dash x is equal to 0 has 2 roots in 3, 4 and 4, 5. ठीक है, एंड फोर्थ ऑप्शन इज से नन ऑफ दीज। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, रफ स्केच कह लो एफ एक्स के लिए। तो मुझे दिख रहा है एफ एक्स कहाँ जीरो हो रहा है, एफ एक्स एक तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और कहाँ जीरो हो रहा है 1, 2, 3 पर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ दिखेगा तुम्हें, ये x is equal to 1, this is x is equal to 2, this is x is equal to 3। ठीक है बेटा, तो अगर बात करें एफ डैश को लेकर, तो एफ डैश x 0 है, एक तो 1 से 2 के बीच में और 2 से 3 के बीच में, राइट। तो एक तो पहले समझ आ गया मेरे को, एफ डैश x के 2 रूट होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, एफ डैश x इक्वल टू 0 हैज़ 2 रूट्स, 2 रूट की बात हुई है, बट वो रूट कहाँ कहाँ है, 2, 3 और 3, 4 में, बट नहीं 1 और 2 और 2 और 3 के बीच में, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है ऑप्शन, इसका मतलब नन ऑफ दिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रॉम फिगर एफ डैश एक्स हैज 2 रूट्स इन 1, 2 एंड 2, 3। ठीक है बेटा, तो बट ऐसा कोई ऑप्शन गिवन नहीं था हमको, इसलिए नन ऑफ दिस। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस such that gx is equal to f dash x whole square plus f double dash x into fx in a comma e closed and a less than b less than c less than d less than e. F of a is equal to 0, f of b is equal to 2, f of c is equal to -1, f of d is equal to 2, f of e is equal to 0. Then find minimum number of zeros of gx. ठीक है बेटा, gx को लेकर नंबर ऑफ जीरोस की बात करनी है। अच्छा, हमें gx यहाँ गिवन है, एक बारी gx को फिर से नीचे लेकर आते हैं और कुछ इस तरीके से नोट करते हैं gx को, f डैश x इंटू एफ डैश एक्स प्लस f डबल डैश x इंटू एफ एक्स। अब इतना तो ऑब्जर्वेशन बन ही चुका है कि मुझे पता लग रहा है कि gx जो है वो डी डी एक्स ऑफ f डैश x इंटू एफ एक्स है बेटा, राइट। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि gx इज व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि बिटवीन n रूट्स ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स there exist at least n minus 1 roots of what, ddx of fx into f dash x। ठीक है, और मुझे पता है ddx ऑफ fx into f dash x इज gx, तो मैं क्या पता कर लूं, fx और f dash x के रूट्स क्या है, ठीक है, या कितने रूट्स हैं। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं बेटा ग्राफ को लेकर, किसके ग्राफ को लेकर, एफ एक्स के। तो जरा मुझे एक बारी ग्राफ ड्रॉ करवा दो, एक ग्राफ स्केच। एफ ऑफ ए 0 है और ए से ई तक ही जाना है हमें। अच्छा, और बोल रहे हैं कि एफ और जी जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है तो मतलब कॉन्टिन्यूस भी होंगे। तो बेटा अगर मैं
कुछ इस तरीके से देखिए, एफ ऑफ ए 0 है, एफ ऑफ बी 2 है और एफ ऑफ सी -1 है। ठीक है, तो ये कुछ ग्राफ मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। ये कहीं ए है, ये कहीं ई है, राइट, क्योंकि एफ ऑफ, अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है तो एफ ऑफ ए 0 दिख रहा है मुझे और एफ ऑफ ई भी 0 दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, एफ ऑफ सी -1 है, मतलब बेटा कहीं यहाँ अगर मैं इसको सी बोलूँ तो मुझे ये -1 दिख रहा है एफ ऑफ सी। ठीक है, अच्छा, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ डी ये क्या है, 2 है बच्चे, 2, राइट। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स के रूट्स की बात करूं, नंबर ऑफ रूट्स की बात करूं, तो मुझे कितने रूट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ से दिख रहा है मुझे कि एफ एक्स हैज 4 रूट्स। इसका मतलब एफ डैश एक्स हैज 3 रूट्स। ठीक है, तो अगर मैं एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स की बात करूं, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स हैज 7 रूट्स। अरे भाई मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना डिग्री, सॉरी, अगर मैं एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो डिग्री जो है वो ऐड हो जाएगी, मतलब 7 डिग्री बनेगी। तो 7 रूट्स होने वाले हैं। इसका मतलब डी टी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स हैज 3, नॉट 3, दिस इज 6 रूट्स। ठीक है बेटा, तो मैं कह सकता हूँ जी एक्स हैज मिनिमम 6 रियल रूट्स। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कि जो एफ एक्स के रूट्स हैं वो रियल ही हैं। ठीक है, तो चाहे मिनिमम की बात करो या नॉर्मली, हम इसको चाहे तो मिनिमम की बात करो या फिर नॉर्मली बोलो कि 6 रूट्स हैं, दोनों ही चलेंगे। ठीक है, कोई स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ रूट्स की बात हुई है तो वो 6 हैं। चलिए, तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।